दो निकम्मों को हटाओ, टीम इंडिया का क्रिकेट बचाओ। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। भारतीय टी20 टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों में लगी हुई है और इसमें सबसे बड़ा झटका दूसरे टी20 मुकाबले में लगा, जब भारतीय टीम को 51 रनों की हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये दूसरे टी20 मुकाबले में रिजल्ट आया, हार का और टीम का घटिया कॉम्बिनेशन जो है वो तो पहले ही मैच में पता चल गया था, क्योंकि टीम इंडिया लगातार उस कॉम्बिनेशन के साथ उतर रही है जो टीम इंडिया को डुबाती हुई नजर आ सकती है। तो टीम इंडिया में दो ऐसे निकम्मे प्लेयर हैं जिनको अगर आपने वर्ल्ड कप में खिला लिया तो वर्ल्ड कप तो आपके हाथ से जाएगा ही जाएगा, जो बेइज्जती होगी वो अलग से होगी। और साथ ही साथ बता दूं आपको कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं बुमराह को छक्का मार करके, सोचिए जब टीम इंडिया को हराएंगे तो फिर उनके यहां क्या जश्न मनेगा, क्योंकि दबाव हमारे ऊपर है बार बार हराने का। वो तो एक मैच जीत जाते हैं, उसी को जीवन भर याद रखते हैं। लेकिन हमारा कंपटीशन उस बात का नहीं है कि हम पाकिस्तान से जीतेंगे या हारेंगे। कंपटीशन इस बात का है कि हम एक ट्रॉफी की लड़ाई लड़ने वाले हैं और उसके लिए तैयारी चल रही है। और अगर टीम अभी तक फाइनल नहीं हुई है वर्ल्ड कप की, तो बहुत अच्छा समय है कि आप टीम से दो प्लेयर की छुट्टी तो जरूर कर दें, ताकि आपकी तैयारी पुख्ता रहे और टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने की राह पर बढ़ सके। उसके अलावा एक खिलाड़ी और है जिसके बैटिंग ऑर्डर के बारे में भी बात करना बहुत ही जरूरी है, और उसका बैटिंग ऑर्डर भी सेट करने की आवश्यकता है। आपने दोनों मुकाबले देखे होंगे, पहला मैच और दूसरा मैच, दोनों मैचेस के अंदर में एक चीज कॉमन रही, और वो कॉमन रही क्या? बैटिंग ऑर्डर में छेड़छाड़। मैं आऊंगा किन दो निकम्मों को हटाना है, उसके पहले मैं ये बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं। आपने पहले मैच में देखा था कि हार्दिक पांड्या को छोड़कर सारे बल्लेबाज फ्लॉप रहे, और उस मैच के अंदर में नंबर 5 पर अक्षर पटेल को भेज दिया गया। अक्षर पटेल ने लगभग 17 गेंदों में 17 रन बनाए, रन बॉल खेला, 100 की स्ट्राइक रेट रखी, जो टी20 में महापाप है। आप इतने घटिया स्ट्राइक रेट से तो खैर कभी खेल ही नहीं सकते हैं। और जब ये हालात हुए, भारत वो मैच जीत गया 101 रन से, तो उसके बाद अगले मुकाबले के अंदर में मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कोच गौतम गंभीर का, कि उन्होंने क्या किया कि अक्षर पटेल को सीधे प्रमोट कर दिया नंबर 3 पर। और अक्षर पटेल नंबर 3 पर गए तो इस बार 21 गेंदें खेली, इस बार ज्यादा बढ़िया किया काम, 4 गेंदें ज्यादा खेली, 21 गेंदों में 21 बना करके आए, और भारतीय टीम को वहीं पर मैच हरवा दिया जो उन्होंने 21 बॉल में 21 खेला। ऊपर से हमारी जो गेंदबाजी आक्रमण रही, जिसमें बुमराह और अर्शदीप दोनों ने जम करके दोनों बाहें खोल करके रन लुटाए, वो तो सबसे बड़ा कारण रहे ही है। लेकिन इसके अलावा भी अगर बात करें तो एक और चीज जो सामने आती है निकल करके, जिसके बारे में बात करनी जरूरी है, वो ये कि टीम इंडिया का अगर नंबर 3 की बात करेंगे, बैटिंग पोजीशन सही करने की आवश्यकता तो है ही। आप नंबर 3 से अक्षर को हटा दीजिए, नंबर 5 से हटा दीजिए, लेकिन नंबर 3 पर सही प्लेयर को बैठना पड़ेगा ना, बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ेगा ना। वो नंबर 3 का पोजीशन जो है भारतीय टीम में जब से सूर्या कप्तान बने हैं, जब से कोच आए गौतम गंभीर, तब से वो मंदिर की घंटी बन चुकी है, कोई भी आके बजा के चला जा रहा है। नंबर 3 पर जो है वो आप देखेंगे, कभी सूर्या बैटिंग करते हैं, कभी तिलक बैटिंग करते हैं, कभी संजू बैटिंग करते हैं, कभी दुबे बैटिंग करते हैं, कभी अक्षर बैटिंग कर लेते हैं। मतलब हर बार अलग अलग बल्लेबाज दिखाई देता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये शुरुआत ऐसी हो रही है भारतीय टीम की, जो हार की तरफ लेकर के जा रही है। तो सिर्फ अक्षर पटेल को आप जो बार बार नंबर 5 नंबर 3 कर रहे हैं, उससे बेहतर होगा कि अक्षर पटेल की जहां पर बल्लेबाजी की आवश्यकता है नंबर 6 7 या 8 पे, वहीं पर बल्लेबाजी करवाई जाए, और नंबर 3 पर एक फिक्स स्लॉट रखा जाए कि हाँ यहां पर यही खिलाड़ी खेलेगा। जैसे टी20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले सूर्य कुमार यादव जो है वो खेला करते थे नंबर 4 पे, नंबर 3 पर विराट कोहली हुआ करते थे। विराट के जाने के बाद सूर्या नंबर 3 पर खेले, तिलक 4 पर आए। लेकिन साउथ अफ्रीका के दौरे पर 24 के नवंबर में आपने देखा होगा कि सूर्य कुमार यादव ने अपने आप को नंबर 4 पर किया फिर से, और 3 पर भेजा तिलक को। तिलक ने 2 बैक टू बैक शतक लगाया। तो जब तिलक नंबर 3 पर खेल सकते हैं, और तिलक के पास दोनों खेल है, अटैकिंग खेल भी है और डिफेंसिव खेल भी है, तो फिर बेवजह अक्षर पटेल को वहां पर भेजने की क्या आवश्यकता है? तो बैटिंग ऑर्डर का जो पोजीशनिंग है उसको सही करने की जरूरत है, कि आप नंबर 3 पर अक्षर पटेल को भेजने से और सूर्या को भेजने से अच्छा है कि तिलक वर्मा को ही वो नंबर स्लॉट दे दिया जाए, और 4 नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद आए, ताकि एक स्टेबिलिटी के साथ वो बैटिंग करने आए, उनको पता रहे क्या करना है। क्योंकि जब नंबर 3 पर तिलक आएंगे, थोड़ा सा बॉल खेलेंगे, तो उसका जो है काम आसान होगा, कि बाद में जब सूर्या आएंगे तो उनके पास वो फ्रंट लाइन के जो पेसर है वो हट चुके होंगे, तो दबाव भी कम होगा सूर्या पर, सूर्या का भी फॉर्म वापस आ सकता है। ये एक तरीका है जो मेरा सजेशन है टीम मैनेजमेंट को और गंभीर को। तो ये तो बैटिंग ऑर्डर की बात हो गई। लेकिन दो ऐसे निकम्मे हैं जिनका कोई काम इस टीम के अंदर में नहीं है, बेवजह खेले जा रहे हैं। सबसे पहला नाम है शुभमन गिल का। शुभमन गिल को भारतीय टीम में पर्ची प्लेयर के तौर पर जाना जाएगा, इतिहास में टी20 की बात करेंगे। वनडे और टेस्ट में शुभमन गिल बहुत अच्छे प्लेयर हैं,
हालांकि वनडे में भी अपने बड़े मैच में रन बनाने की क्षमता को अभी उन्होंने प्रूफ नहीं किया है। तो गिल की जगह संजू सैमसन को खिलाना चाहिए, क्योंकि गिल जो है जब से आए हैं 14 पारियों में 263 रन है, 23 का औसत है। वो भी 23 का औसत इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो 2 से 3 बार नॉट आउट गए। अगर वो नॉट आउट वाली पारी में अगर आउट हो गए होते तो ये औसत 17 के आसपास आ जाता। और मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय इतिहास में 17 का औसत और 140 का स्ट्राइक रेट लेकर के कोई खिलाड़ी जो है टीम में रहेगा। अगर ऋषभ पंत को बाहर किया जा सकता है, ईशान किशन को बाहर किया जा सकता है, इवन संजू सैमसन जो बेंच पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने ओपनर के तौर पे 580 रन लगभग बनाए, 180 का स्ट्राइक रेट था, 47 का औसत था, 3 सेंचुरी थी 24 में, उस खिलाड़ी को बेंच पर बिठा दिया गया और गिल साहब लगातार बोझ की तरह ढोए जा रहे हैं। तो गिल साहब को अगर आप एक और मौका दे रहे हैं तो मौका आखिरी होना चाहिए, सुनिश्चित करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को कि अगर गिल रन नहीं बनाते, और ये बात तय है, गिल अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बना भी देना, तो जहां पर चेस करना होगा वहां पर ये फुस पटाखा हो जाएंगे। ये बात लिख के रख लीजिएगा कहीं पर भी। गिल साहब से टी20 वर्ल्ड कप में रन नहीं बनेगा। आपके पहले फ्री विकेट जो है वो आपके गिल होने वाले। एक आधा पारी में अगर रन बन जाए, इसका मतलब गारंटी वो नहीं देते हैं टीम इंडिया के लिए रन बनाने का। तो गिल की जगह पर बहुत जरूरी है कि संजू सैमसन को ओपनिंग करवाया जाए। संजू सैमसन को जो है वर्ल्ड कप से पहले 5-7 मैच दिया जाए, 5 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ में, और एटलीस्ट कम से कम 2 मैच इस सीरीज के अंदर में दिया जाए, ताकि संजू का कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ सके। और संजू का जब पोजीशन वापस मिलेगा तो फिर उसका फायदा भी भारतीय टीम को दिखाई देगा। और ओपनिंग में अगर अभिषेक और संजू मिलकर के 6 ओवर में शुरुआत अच्छी देंगे, तो आपका मिडिल ऑर्डर जो है, जो नंबर 3 पर तिलक होंगे, 4 पे सूर्या, 5 पे हार्दिक, ये ठीक काम करेगा। दूसरे निकम्मे खिलाड़ी शिवम दुबे। शिवम दुबे को ये टीम, जब हार्दिक पांड्या नहीं थे तो शिवम दुबे समझ में आ रहे थे, जब ऑलरेडी हार्दिक पांड्या हैं तो फिर शिवम दुबे की बैटिंग ऑर्डर समझ में नहीं आती, कहां खेलें वो। नीचे आते हैं, वहां पर फिर से पेस बॉलिंग अटैक आती है। शिवम दुबे की सबसे बड़ी कमजोरी है कि पेसर्स के खिलाफ वो रन नहीं बना सकते हैं, बॉलिंग एक आधा ओवर ही करते हैं, और अगर स्पिनर आए तो स्पिनर में वो ऑफ स्पिनर नहीं होना चाहिए सामने। अगर लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर है तो फिर वो क्वालिटी वाला स्पिनर नहीं होना चाहिए। इतनी शर्तों के साथ शिवम दुबे बल्लेबाजी करने उतरते हैं, तो कहां से रन बनेगा। तो उससे बेहतर ये होगा कि अगर शिवम दुबे की आपको हिटिंग जाननी है, तो उससे अच्छा होगा कि वॉशिंगटन सुंदर को अगर आप खिला लो। तो सुंदर की हिटिंग तो हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखी है, सुंदर की हिटिंग तो गुजरात टाइटंस के लिए हमने आईपीएल में भी देखी है, कि जब वो नंबर 7-8 पे आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो किस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। और वॉशिंगटन सुंदर जो टेस्ट मैचेस भी खेले हुए हैं, और वॉशिंगटन सुंदर जो है ना पेस से डरते हैं ना स्पिन से डरते हैं, दोनों को बराबर ठुकाई करते हैं। तो यानी कि वॉशिंगटन सुंदर वो खिलाड़ी है जो उस पोजीशन पर अगर बैटिंग करने आएंगे टी20 में नंबर 7 पे या 8 पे, तो वहां पर आपके अगर 18 बॉल में 50 चाहिए तो सुंदर से हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पेसर को भी वो उतना ही अच्छा खेलते हैं जितना स्पिनर को खेलते हैं। और आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा उनके तेज गेंदबाजों को कैसे उन्होंने ठोका था बड़े बड़े मैदानों पर। तो सुंदर की जगह वहां पर बनती नजर आ रही है। सुंदर को अगर आप खिला लेते हैं तो फायदा ये होगा कि आपको स्पिन में एक वेरिएशन मिल जाएगा ऑफ स्पिनर के तौर पे, यानी आपकी बाध्यता नहीं रहेगी। अगर सामने वाली टीम के पास लेफ्ट हैंडर्स हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेकर के जाओ, वहां पर सुंदर बॉलिंग कर लेंगे। तो जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और साथ में हार्दिक पांड्या आपके 3 पेसर हो जाएंगे, और 3 स्पिनर में आपके पास में अक्षर पटेल, सुंदर और साथ में एक और हमारे जो स्पिन गेंदबाज हैं वो नजर आ जाएंगे। तो अक्षर पटेल हो गए, सुंदर हो गए, ये 2 आपके पास क्वालिटी है, और वरुण चक्रवर्ती हो गए। और अगर मान लीजिए किसी से वरुण चक्रवर्ती तो कभी भी बॉलिंग करेंगे, लेफ्ट हैंडर हो या राइट हैंडर हो। अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंडर सामने है तो अक्षर पटेल की जगह पर फिर वहां पर आप सुंदर से बॉलिंग करवा लीजिए, राइट हैंडर है तो सुंदर की जगह पर अक्षर पटेल से करवा लीजिए, तो आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे, 6 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे। बल्लेबाजी में भी अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग में संजू और अभिषेक के बाद नंबर 3 पर तिलक हो जाएंगे, 4 पे सूर्या, 5 पे हार्दिक, 6 पे अक्षर, 7 नंबर वॉशिंगटन सुंदर खिला लीजिए आप। तो इस तरीके से आपके पास 7 प्योर बल्लेबाज हो गए। जितेश शर्मा भी आपके पास में है, तो 8 नंबर तक की बल्लेबाजी मिल गई, 6 बॉलिंग ऑप्शन भी मिल गया, और आपके पास सुंदर जैसा खिलाड़ी है जो कि पेस और स्पिन दोनों को अच्छा खेलेगा। इसीलिए इन 2 खिलाड़ियों को हटाना जरूरी है अगर टीम इंडिया क्रिकेट बचाना है। गिल और दुबे को बाहर करिए, संजू और सुंदर को लेकर टीम में आइए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।